जम्मू कश्मीर के पुंछ और शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़। पुंछ में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद। शहीदों को आज राजौरी में श्रद्धांजलि दी जाएगी। शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। पुंछ में शहीद गुरदासपुर के 30 साल के मनदीप सिंह के घर मातम का माहौल। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पीछे छोड़ गए बुजुर्ग मां, पत्नी, एक 4 साल और दूसरा तकरीबन 1.25 महीने का बेटा। जम्मू कश्मीर में शोपियां के तुरलान और खेरीपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी। दोनों जगह पर 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। पंजाब सरकार का पुंछ में शहीद पंजाब के 3 जवानों के परिवार को 50-50 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान। एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। बांदीपुरा और अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एक आतंकी ढेर। बांदीपुरा में मारा गया लश्कर का आतंकी इम्तियाज अहमद डार हाल के आतंकी वारदातों में शामिल रहा। कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां। एनआईए ने तकरीबन 700 लोगों को हिरासत में लिया। कुछ लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआई की कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने की साजिश। पुंछ में 5 जवानों की शहादत के बाद जम्मू में फूटा लोगों का गुस्सा। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, घाटी फिर से जल रही है। सेना और नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। वो लोग कहां हैं जो कहते थे नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। लिखा, कश्मीर में बढ़ती हिंसा मोदी सरकार के झूठे दावों का नतीजा। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा, चीन से बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। खून खराबा कब तक चलेगा। वाजपेयी जी का रास्ता ही इसे रोक सकता है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के चलते पुलिस ने अल्पसंख्यक संकट हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर 019424400283 है। कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज कस्टडी में लेगी यूपी पुलिस। कोर्ट ने 12 से 15 अक्टूबर तक 3 दिनों के रिमांड पर भेजा है। शनिवार की रात गिरफ्तार हुआ था आशीष मिश्रा। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 शर्तों के साथ पुलिस रिमांड पर भेजा। अभियुक्त का मेडिकल कराया जाएगा, शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और तीसरी शर्त, वकील भी दूर से खड़े होकर बातचीत करेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास की रस्म आज। संयुक्त किसान मोर्चा का पूरे देश में शहीद किसान दिवस मनाने का ऐलान। लखीमपुर में 1 लाख किसानों के जुटने का दावा। राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता लखीमपुर पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं किसान। प्रियंका गांधी आज फिर लखीमपुर खीरी जाएंगी। हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल होंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। मीटिंग में किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। लखीमपुर जिले में एडीजी और आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी तैनात होंगे। लखीमपुर कांड पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, मंत्री को बर्खास्त न करके बीजेपी न्याय प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। बीजेपी को न किसानों की परवाह है और न ही अपने कार्यकर्ताओं की। लखीमपुर हिंसा को लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मौन प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवनों के बाहर धरना दिया। लखनऊ में गांधी मूर्ति के सामने प्रियंका गांधी ने किया मौन प्रदर्शन। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, किसानों की हत्या के आरोप में मंत्री का बेटा गिरफ्तार। क्या अब भी मंत्री को पद पर बने रहने का है अधिकार। लखीमपुर कांड के विरोध में बुलाए गए महाराष्ट्र बंद का मिला जुला असर रहा। मुंबई के चेंबूर और बोरीवली में शिव सैनिकों ने जबरन दुकानें बंद कराई। बेस्ट की 8 बसों को नुकसान पहुंचाया।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बोला हमला, कहा महाराष्ट्र बंद में राज्य सरकार और बीएमसी की मिलीभगत, कोर्ट संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। मुंबई में बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे एनसीपी के प्रवक्ता और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक। लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, योगी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा में अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर महीने भर से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अथॉरिटी के दफ्तर पर ताला जड़ा, पुलिस वालों से हाथापाई भी की। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली जलाने का सिलसिला फिर शुरू, 5 जगहों पर प्रशासन को मिले आग के सबूत। आर्यन खान केस से जुड़े एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का महाराष्ट्र पुलिस पर बड़ा आरोप, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, कहा गैर कानूनी तरीके से सादी वर्दी में पुलिसकर्मी मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को आज एक और दिन जेल में काटना होगा। जमानत की अर्जी पर कल दोपहर में होगी सुनवाई। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान पर महबूबा मुफ्ती के बयान से महाभारत महबूबा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज। महबूबा ने कहा था खान सरनेम की वजह से आर्यन को बनाया गया निशाना। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उठाया सवाल, कहा यह कार्रवाई अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई ड्रग्स मामले को छिपाने का तरीका था, नहीं तो बीजेपी की संलिप्तता का पता चल जाता, इसलिए खान को फंसाया गया। और आइए कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में आपको अपडेट्स देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 12 अक्टूबर 1993 को आयोग का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शाम 6 बजे पीएम आवास पर होगी मीटिंग। अफगानिस्तान की हालात को लेकर आज G20 शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे शुरू होगी बैठक। कोयले की कमी और बिजली संकट की खबरों के बीच ऊर्जा और कोयला मंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। एनटीपीसी के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने जल्द से जल्द हालात सुधारने के उपाय करने के भी इस बैठक में निर्देश दिए हैं। कई राज्यों से कोयले की कमी से बिजली उत्पादन असर की खबर। एमपी के इंदौर में पावर कट बढ़ा। महाराष्ट्र में बिजली घरों को प्रतिदिन जरूरत का सिर्फ 50% कोयला ही मिल पा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी माना कि बिजली संकट हो रहा है, ऐसे में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा है कोयला। यूपी में बिजली संकट की आशंका पर सीएम योगी ने बैठक की। शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली कटौती न करने के भी आदेश दिए हैं। यूपी के रायबरेली में विद्युत ताप घरों को कोयले की आपूर्ति न होने से विद्युत संकट गहराया। ऊंचाहार में कोयले की कमी से एक यूनिट बंद की गई। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का एबीपी न्यूज पर दावा, कहा कोयले का संकट प्रदेश में उतना नहीं है जितना बताया जा रहा है। पर्याप्त कोयला है, 1-2 दिन में हालत और बेहतर हो जाएंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कोयले की कमी से पंजाब समेत कई राज्यों में बिजली संकट। कोयला स्टॉक के लिए केंद्र सरकार के संपर्क में है। कोयले की कमी की वजह से पंजाब में थर्मल प्लांट की 5 यूनिट बंद, क्षमता से 1500 मेगावाट कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।